जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम होगा आप लोग काउंट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एकलव्य एक अवार्ड का नाम है, ठीक ना। एकलव्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? एकलव्य पुरस्कार जो है ये आपका खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आपसे पूछेगा कि एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। एकलव्य पुरस्कार जो है कितने वर्ष के आयु के आदमी को दिया जाता है, यानी कि खिलाड़ी को? तो ये होगा आपका 19 वर्ष या फिर उससे कम आयु के खेलने वाले व्यक्ति को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1994 में हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके निहित में होता है? पंचायत का सभी चुनाव जो होता है ये इसके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये किसके निहित में होता है? ये होता है राज्य चुनाव आयोग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बैंक दर जो होता है ये बैंक दर जो है किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक दर जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इसका जो है आपका निर्धारित करती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप किसको आंसर कीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी को, भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक को जो है क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई, ठीक ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? मांसपेशियों में ऐंठन जो होता है ये किस वजह से होता है? यह होता है लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन है? यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश है जो कोयला का उत्पादन करता है? तो यह होगा आपका चीन। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं आपका रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? अवार्ड से क्वेश्चन 2 या 3 प्रश्न पूछ ही लेता है, कोई भी एग्जाम हो। बिहार फायरमैन तो दूर, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा अवार्ड पर ज्यादा फोकस करता है एग्जामिनर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और भारत में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? जी शंकर कुरुप को। यह पूछा जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया है? जी शंकर कुरुप को। 8 नंबर देखिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा, बिहार वाला जितना भी स्टूडेंट होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम कौन सा जिला का हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है? रोहतास का। अगला देखिए 8 नंबर। गंगा नदी जो है बिहार के किस जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है? ज्योग्राफी पढ़े हैं, कभी बिहार का मैप देखे हैं? तो देखिएगा गंगा नदी सबसे पहले कहाँ एंट्री मारती है? बक्सर में मारती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। और बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी जिला में गंगा नदी बहती है? ये होगा आपका पटना। पटना में करीब 100 किलोमीटर यात्रा करती है गंगा नदी। और अंतिम में बिहार विदा होती है कहाँ से? भागलपुर से गंगा नदी विदा हो जाती है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। अगला देखिए। 2 राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जाता है? 2 राज्यों के बीच जो है विवाद जो कभी कभी हो जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लीजिए। अगला देखिए 12 नंबर। एक मैनोमीटर एक उपकरण है, इसका उपयोग किसकी माप के लिए होता है? यानी कि मैनोमीटर से हम लोग किस चीज की माप करते हैं?
मैनोमीटर से दाब का माप करते हैं, प्रेशर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में पहिया जिसको चक्र कहते हैं कितने होते हैं? है इस प्रश्न में कोई दम, लेकिन कभी कभी फंस जाता है। अभी तो ऑप्शन यहाँ पे 18 न है, 22 दे देता है, 24 दे देता है, 26 देता है, 20 देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कभी कभी 22 मार देते हैं, लेकिन सही जवाब है 24 तिल्लियाँ है। 18। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ये होगा आपका एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 15 नंबर, खट्टे फलों को किसका एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? यानी कि खट्टा फल में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन होता है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये होगा विटामिन सी। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी न मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए को कर लीजिए। देखिए कभी कभी हो जाता है, विटामिन सी डी ए भी रहता है ना, तो इसको उलट पुलट कर देता है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो उल्टा रहता है। जैसे विटामिन सी, कुछ लोग ऐसे कर देगा कि सी में मार देगा, लेकिन देखिए यहाँ पे विटामिन सी कहाँ पे है, और ए नंबर ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर सी में विटामिन ए है, तो ये सब कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ए को यहाँ पे लॉक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का पीएच मान औसतन कितना होता है? मानव रक्त का पीएच वैल्यू एवरेज में होता है लगभग कितना? 7.35 से 7.45 के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 200 रुपये के नोट पर मौजूद रूपांकन किसका है? यानी कि 200 रुपये के नोट पर कहाँ का चित्र दिया गया है? देखिए आगे तो महात्मा गांधी जी हैं ही 200 रुपये के नोट पर, पीछे में ये क्या है? ये वाला, ये है सांची का स्तूप है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक कीजिए, सांची का स्तूप है। अगला देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स हेक्सले द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर बी को कीजिए लॉक। अगला देखिए, भारत का संविधान किसे अल्पसंख्यक का मान्यता देता है? अल्पसंख्यक जो है भारत में कौन कहलाते हैं? ये संविधान इस बात की पुष्टि करती है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, ठीक है ना, जिसका कि धर्म बहुत कम हो और भाषा जो कम बोलने वाला हो, उसको अल्पसंख्यक इंडिया में कहा जाता है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में निंदा का विलोम क्या होगा? हिंदी का प्रश्न है, निंदा का उल्टा शब्द आपको यहां पर बताना है, तो ये होगा आपका स्तुति, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, ये गलत है। आंखों से आंसू जो है बह रहे थे होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है रहा था। 23 नंबर देखिए, संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? ये होगा आपका भारत, ठीक, इंडिया को भारत भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किस में निहित है? निजता का अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी। यह अनुच्छेद 21 में निहित है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, और भाग 3 में ये सब दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक ना। 25 नंबर देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से
अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, बैठक होना चाहिए इसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपकी स्क्रीन पर बाएं साइड में आ चुका है, ठीक। और प्ले लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है बिहार फायरमैन के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए अगर अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लें। और चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।